वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बताया था, जिसमें हमने सिखाया था कि वह खाना खाता है, राम घर जाते हैं। इस तरीके से वो सिखाए थे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी कार्य होता है, कोई भी काम होता है, तो उसमें हाँ होती है, स्वीकारात्मक होती है, मतलब उस कार्य को स्वीकार करके हम करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। और जो नहीं, अब मैं इसके और पार्ट लेके आया हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड पार्ट है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? नहीं वाले वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, वो होती है डू डज। जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, वो होती है डू डज। अब समझिए डू का प्रयोग कब करते हैं, डू का डज का प्रयोग कब करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं आई, वी, यू, दे। और डच का किया जाता है बा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। डच का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट और नेम बा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू डज है, तो डू का प्रयोग होता है आई, वी, यू, दे व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में ही, सी, इट, नेम व सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में डज का प्रयोग करते हैं। और डू डज मैंने उसमें बताया था, है, हूं, है की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में नहीं लगाते हैं, यहां भी नहीं लगाते हैं, मगर नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाने के लिए उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसका जो रूल होगा वो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और है, हमने अफर्मेटिव में ये सीखा था कि सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट में एस एस लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब में लग गई एस। इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस में चाहे इंटेरोगेटिव हो, लेकिन हम अभी नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि डू और डज को ही बता देंगे कि इनके साथ में आई, व्यू, दे व सब्जेक्ट साथ में डू और ही, सी, इट, नेम व सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में डज का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के लिए, वह आम नहीं खाता है। कैसे बनाएंगे इसको? वह आम नहीं खाता है। अब पहले वह की अंग्रेजी, यहां पर ही और सी माने होता है। देखिए ही माने क्या होता है, ही माने होता है वह, सी माने भी होता है वह, इट माने यह, आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे। परंतु यहां पर वह जो है दो बार आया, तो ही लगता है मेल के साथ, यानी पुरुष के साथ। अगर पुरुष वाला ही है, मतलब कोई काम है वो मेल में आ रहा है। ठीक है। वह आम खाता है, वह आम नहीं खाता है, वह पढ़ने जाता है। और अगर वह पुरुष की जगह स्त्री हो तो वह की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम वह आम नहीं खाता है तो वह की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे। अब हमने बोला ही, सी, इट व नाम के साथ में सिंगल सब्जेक्ट यानी कि डज लगेगा। डज नहीं की अंग्रेजी नॉट लग जाएगी। ही डज नॉट, फिर खाना की ईट, बाद में ऑब्जेक्ट द मैंगो। यानी नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो गया हमारा? अगर बनाने का, अगर वाक्य को बनाना है तो पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू इनके साथ में मैंने बता दिया ऊपर, ये ऊपर देखें। ठीक है। और इसीलिए हम आपको एक वाक्य अब प्लूरल वाला देखते थे। जैसे मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं। मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं। तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले मैं की अंग्रेजी क्या आएगी? आई, फिर डू, फिर नॉट, और नफरत करना की हेट यू, हेट टू यू कह दो।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारी बात हो गई आई वी के साथ में, आई के साथ में डू लगेगा, बी के साथ में डू लगेगा, या बहुत सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं इसी में, आपको बनाने देते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए। पहला वाक्य बनाएंगे आप, चिड़िया आकाश में, आकाश में उड़कर, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा सा ले लेते हैं आपके लिए। बच्चे सड़क पर नहीं खेलते हैं, बच्चे सड़क पर नहीं खेलते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। राजा प्रजा को दुखी देखना नहीं चाहता। अगर कोई हम सब किसी से घृणा नहीं करते। अब ऐसी की बात ये है, 3 दिए नहीं, ज्यादा 3 तिहाई आंख में खुआई वाला हिसाब है। एक और दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वे बच्चों को नहीं पीटते हैं। ठीक है, अब ये 4 सेंटेंस हमें कमेंट में बनाकर दिखाइए। अब बात कर लेते हैं हम इसी के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इसकी कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। बहुत काम की चीजें हैं ये, कंपटीशन वगैरह में भी, और 9th से 12वीं तक की भी। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है, किसी में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, वो हम इसके बाद बताएंगे अगली वीडियो में। और इसमें बताएंगे हम आपको, चलो हम इसी में बता देते हैं आपको। ठीक है, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, अगर हमसे लाइक आए तो हम इसका दूसरा टाइप भी बताएंगे, WH टाइप। जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं वे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके नोट्स बनाते रहें आप। इसका रूल होगा बनाने का, पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू डज का प्रयोग वैसे ही रहेगा, लेकिन डू डज शुरू में लग जाएगा स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एग्जाम्पल, क्या वे आम खाते हैं। तो मैंने बोला बे जो है, बे की अंग्रेजी बे होती है, तो इसमें डू लगेगा। और क्या की अंग्रेजी नहीं लगती है इंटरोगेटिव में, क्या से अगर वाक्य शुरू होते हैं तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगती है, क्या की तब लगेगी जब वाक्य के बीच में आएगा। तो डू दे खाना की क्या लग जाएगी, ईट द मैंगो क्वेश्चन। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके बहुत काम की चीज़ है। और आप इसी प्रकार से टेंस पढ़ते रहिए, हमारी हर वीडियो को देखिए और पूरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना करें बीच में। और इसमें ही आपको इसका अगला पार्ट लेके आएंगे, इसमें आपको सिखाएंगे WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और फिर उसमें कि हम 10-12 वाक्य को आपको बनाकर दिखाएंगे। फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसी प्रकार से हम 12 टेंसों की वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।